क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, फॉरेक्स में ट्रेड करना है या फिर फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना है। तो इन सब के लिए अभी के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर यहाँ पर फेस कर रहा है, वो है यूएसडीटी बाय करना और यूएसडीटी सेल करना। क्योंकि पिछले 4 महीनों में, पिछले 3 महीनों में काफी सारे स्कैम के केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है, जिनका अकाउंट ही ब्लॉक हो चुका है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने P2P किया। क्यों P2P किया? यूएसडीटी बाय करने के लिए और यूएसडीटी सेल करने के लिए। तो अभी के टाइम का ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि सेफ तरीके से कैसे यूएसडीटी को बाय कर पाए और कैसे यूएसडीटी को सेल कर पाए। देखो, इन मोस्ट केसेस 99% बहुत ही ज्यादा रेयर केस ऐसा होता है कि जब आप यूएसडीटी बाय करने जाओगे मार्केट में तो आपके साथ स्कैम होगा। बाय करने में स्कैम के चांसेस उतने नहीं रहते हैं, क्योंकि आप अपने अकाउंट से सामने वाले बंदे के अकाउंट में पैसा भेजते हो और वो आपको यूएसडीटी देता है, तो उसमें उतना स्कैम का चांस नहीं होता है। बट जब आप मार्केट में सेल करने निकलते हो अपने यूएसडीटी को, तो जब आप सामने वाले बंदे को यूएसडीटी भेजते हो और वो आपको आईएनआर आपके अकाउंट में भेजता है, तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं स्कैम के जो चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ सेफेस्ट सॉल्यूशन, अ सेफेस्ट वे फ्रॉम विच यू कैन सेल योर यूएसडीटी, और हर एक चीज एकदम लीगल रहेगी, एकदम प्रॉपर रहेगी। सो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आखिरकार P2P होता क्या है। सो P2P का मतलब हुआ पेयर टू पेयर, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन। मतलब एक बंदा है जिसको यूएसडीटी बेचना है और एक बंदा है जिसे यूएसडीटी खरीदना है। अब एक को यूएसडीटी बेचना है, एक को यूएसडीटी खरीदना है। जब ये दो बंदे आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे, आपस में मिलकर ट्रांजेक्शन करेंगे, इसे P2P ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो इन सारे सिनेरियोज में ऑलमोस्ट 80% ट्रेडर्स, 80% इन्वेस्टर्स धोखा खाते हैं और स्कैम का शिकार बन जाते हैं। P2P में ही हमें नहीं पता सामने वाला बंदा कौन है, कहां से आया है, उसने क्या स्कैम किया होगा, क्या नहीं किया होगा, उसका क्या बैकग्राउंड है। वी डोंट नो एनीथिंग, और हम P2P करते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही प्रॉपर लीगल सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जिसके थ्रू आप अपने यूएसडीटी को सेल कर पाओगे। और ये सब कुछ लीगल रहेगा क्योंकि आप टीडीएस पे करोगे, आप टैक्स पे करोगे, हर एक चीज आप पे करने वाले हो। सो अब आपको P2P करने की जरूरत नहीं है, किसी स्कैम, किसी फ्रॉड का झंझट भी अब आपको नहीं होगा। सो वीडियो में बने रहो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि मैं कहां से अपने विड्रॉल्स लेती हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये है मेरी मोबाइल स्क्रीन और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने ओपन कर रखा है CoinDCX। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर यूएसडीटी सेल करना है, हम CoinDCX में करेंगे। अब देखो, आपका यहाँ पर अकाउंट बन चुका है। फॉर एग्जांपल, आपके बाइनेंस अकाउंट में, बाइबिट में या फिर किसी भी अनदर वॉलेट में यूएसडीटी पड़े हुए हैं। आपको वो यूएसडीटी सबसे पहले CoinDCX अकाउंट में भेजने होंगे, तभी तो आप यहाँ पे सेल करोगे। तो यहाँ पर डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन है। डिपॉजिट क्रिप्टो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर टीथर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा नेटवर्क का। नेटवर्क सिलेक्ट कर लो, ट्रॉन, BSC या फिर ERC20। मुझे वेब20 पर्सनली बढ़िया लगता है बिकॉज फीस वगैरह भी कम रहती है। सो मैंने यहाँ पर वेब20 पे क्लिक किया। एड्रेस आ चुका है, एड्रेस को कॉपी कर लेना और अपने किसी भी वॉलेट में चले जाना जहां पर यूएसडीटी पड़ा है। मेरा यूएसडीटी बाइनेंस पे पड़ा है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली ट्रांसफर पे क्लिक करूंगी, सॉरी सेंड पे क्लिक करूंगी, विड्रॉ क्रिप्टो पे क्लिक करूंगी, यूएसडीटी पे क्लिक किया, जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, वेब20 का मेरा यहाँ पर नेटवर्क था BSC का, वो डाल दिया और सिंपली 10 यूएसडीटी मुझे विड्रॉ करने हैं, वो मैं यहाँ से विड्रॉल कर लूंगी जो मेरे CoinDCX में ट्रांसफर होगा। सो बाइनेंस से 10 यूएसडीटी प्रोसेस्ड हो चुके हैं, अभी ये प्रोसेसिंग में है। हम आ जाते हैं अपने CoinDCX में और यहाँ पर इसे ऑलमोस्ट रिफ्रेश करते हैं। देखो, मैंने 18 जैन को भी ऑलमोस्ट 20 यूएसडीटी का डिपॉजिट किया था और उसके बाद मैंने इसका आईएनआर विड्रॉल भी किया है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, 20 यूएसडीटी का 1700 रुपीज मैंने अपने अकाउंट में विड्रॉल भी लिया था। तो यहाँ से विड्रॉल लेना काफी ईजी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लीगल होना। तो यहाँ से यूएसडीटी जब आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, आईएनआर ट्रांसफर करते हो, वो लीगल वे से जाता है। सो 10 यूएसडीटी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपना सेंडर डिटेल वेरीफाई करना होगा। इस पे मैं सिंपली क्लिक करूंगी। देखो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी चीज होती है क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड है, तो हर एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ यहाँ पर मांगा जाता है। सो यहाँ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर आ चुके हैं वेरीफाइंग सेंडर डिटेल्स पर। 9 मिनट के अंदर यहाँ पर जो डिपॉजिट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। सो एक बार बैक करना, होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आने के बाद फिर से पोर्टफोलियो के सेक्शन पर जाना, ऊपर कॉइन्स पे जाना। अब यहाँ पर सेंडर डिटेल्स नीडेड आ रहा है, इस पे क्लिक करना। नीचे यहाँ पर सबमिट डिटेल्स आ रहा है, सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना। उसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगेंगे कि हु इज द सेंडर, आपने कहां से सेंड किया। आप यहाँ पर माइसेल्फ कर देना क्योंकि मेरा ही बाइनेंस का अकाउंट था। वॉलेट टाइप होस्टेड ऑन एक्सचेंज, एयर ड्रॉप, अदर, पेयर टू पेयर क्या है, मैं यहाँ पर अदर के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। नीचे है सेंडर वॉलेट डिटेल्स, मैंने यहाँ पर बाइनेंस से अपना ट्रांजेक्शन किया था, 10 यूएसडीटी मंगवाया है। कंफर्म कर दूंगी, आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर दूंगी, सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगी। मेरा यहाँ पर जो डिटेल है वो ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पर देखो मेरे 9.99 यूएसडीटी, 10 यूएसडीटी आ चुके हैं। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ऊपर आ जाना, ओवरव्यू के ऑप्शन पे। ओवरव्यू के ऑप्शन पे आना, देखो मेरे पास ऑलमोस्ट 956 रुपीज ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 10 यूएसडीटी का 956 रुपीज है। कॉइन्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कितना यूएसडीटी पड़ा हुआ है, 956 रुपीज का यूएसडीटी है, 10 यूएसडीटी। आपको क्या करना है, सेल करना है। जब आप यूएसडीटी किसी अनदर एक्सचेंज वॉलेट से CoinDCX में लाओगे तो उस यूएसडीटी को पहले आपको सेल करना पड़ेगा, फिर जो आपके अकाउंट में आईएनआर रिफ्लेक्ट होगा उस आईएनआर को आप विड्रॉ कर पाओगे। 94 के हिसाब से मेरा एक यूएसडीटी यहाँ पर सेल हो रहा है, जो कि अच्छा प्राइस है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 94 रुपीज का एक यूएसडीटी। सो मेरे पास यहाँ पर 9.99 यूएसडीटी है, मैंने यहाँ पर 9.99 यूएसडीटी डाल दिया, जिसकी मुझे 940 रुपीज मिल रहा है। बट मेरा अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे वो 925 रुपीज होंगे आफ्टर डिडक्टिंग TDS एंड GST एंड फीस एंड ऑल। इसको मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर देखो 925 रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे, बने थे 940 रुपए। CoinDCX की फीस कटी 4 रुपए की, GST कटा 0.8 रुपीज का और TDS कटा ऑलमोस्ट 9 रुपए 10 रुपए के आसपास का। सो यहाँ पर ये जो CoinDCX से हमारा आईएनआर हमारे अकाउंट में आएगा वो लीगल प्रोसेस के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने यूएसडीटी को सेल कर दिया, डन हो गया। आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन
ऑप्शन दिखाई देगा ओवरव्यू फ्यूचर ऑप्शंस के बगल में फंड्स का। आपको नॉर्मली फंड्स के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, फिर आपके सामने दिखाई देंगे 925 रुपीज। 925 रुपीज को आप यहाँ पर डायरेक्टली विड्रॉ एनआर पे क्लिक करिएगा। विड्रॉ एनआर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है आप डाल सकते हैं 925 रुपीज। और यहाँ पर देखिए मेरा बैंक अकाउंट का भी डिटेल यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपने प्रोफाइल में जाकर अपना बैंक अकाउंट ऐड करिएगा। ध्यान रहे वही नाम का बैंक अकाउंट ऐड करना है जिस नाम से आपका Coin-D6 अकाउंट है, जिस नाम से आपने केवाईसी वेरीफाई किया है, और उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। ध्यान रहे कि Coin-D6 में जो अकाउंट क्रिएट किया है वो नाम, केवाईसी किया है वो नाम, और बैंक अकाउंट पे जो नाम है तीनों मैच होने चाहिए। और सिंपली कंटिन्यू टू विड्रॉ पे क्लिक करूंगी। ओटीपी जो आएगा वो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल दूंगी और सिंपली मेरा जो विड्रॉल जो है वो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। और देखिए आपकी स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा विड्रॉल जो है मेरे अकाउंट में 925 रुपीज का वो पहुंच चुका है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में विड्रॉल आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको P2P में यूएसडीटी बाय करना है कर सकते हो, लेकिन यूएसडीटी सेल करना एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप कैसे कर सकते हो, सेफर सॉल्यूशन क्या है, सेफेस्ट वे क्या है, वो ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप कमेंट करिए, आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू। तो मिलती हूँ बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।